एक बार बहुत ही ज़्यादा सुंदर गांव था। गांव की सुंदरता देखते ही बनती थी। सभी लोग गांव में बड़े ही हंसी खुशी से और मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने घर में अपनी पत्नी और अपने 8 साल के बेटे के साथ रहता था। राजू खेती करता था और मेहनत से रोटी कमाता था। उसका जीवन हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन राजू बोलता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से मेरा खाना ले आओ, मुझे खेत पर जाने में देर हो रही है। और हाँ, राहुल अभी सोकर उठा है या नहीं? तभी उसकी पत्नी उसके लिए खाने का टिफ़िन लेकर आती है और बोलती है, देखो जी, आज मैंने आपके लिए गोभी की सब्ज़ी बनाई है। फिर मत कहना कि मैं कभी आपकी पसंद का खाना नहीं बनाती हूँ। आज खाना अच्छे से खा लेना। अरे वाह शांति, तुम्हारी गोभी की सब्ज़ी की महक तो टिफ़िन से बाहर से ही आ रही है। लगता है आज तुमने बड़ी ही मेहनत और प्यार से सब्ज़ी बनाई है। चलो ठीक है, अब मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तभी राजू अपने खेत की तरफ जाने लगता है। जब वह खेत की तरफ जा रहा होता है तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में अपने दोस्त शंकर और संतोष मिलते हैं। राजू उनसे पूछता है, क्या बात है भाई, आज तुम लोगों को खेत में नहीं जाना है क्या? तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे भाई, खेत में तो जाना है, पर हमें तो आने वाली ठंडी की बहुत ज़ोर से चिंता हो रही है। सुना है इस बार ठंड बहुत ज़ोर से होगी। अरे भाई, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हर साल ही ठंड पड़ती है, इस साल कोई नई थोड़ी पड़ेगी जो तुम लोग इतना घबरा रहे हो। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? अरे नहीं नहीं भैया, हमने सुना है कि इस बार खून जमा देने वाली ठंड पड़ेगी। पिछली बार ही हमने तो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा किया था और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो अपने परिवार की चिंता हो रही है। पिछली बार गांव से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इतनी बात करने के बाद राजू फिर अपने खेत की तरफ चला जाता है। कुछ देर खेत में काम करने के बाद उसे एक तरकीब सूझती है और वह सोचता है कि क्यों ना मैं एक काम करूं जिससे कि सर्दी से भी बचा जा सके और अच्छे पैसे भी कमाए जा सके। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठी कर लेता हूं और फिर जब सर्दी आएगी तब उन्हें अच्छे दामों पर बेचूंगा। तभी वह अपने घर चला जाता है। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात? कोई समस्या है क्या या आपकी तबीयत खराब है? अरे नहीं भाग्यवान, आज सुबह जब मैं खेत पर जा रहा था तो मुझे शंकर और संतोष मिले। उन्होंने बताया कि इस बार ठंड बहुत ज़ोर से गिरेगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर इकट्ठी कर ली जाए और जब खून जमा देने वाली ठंड पड़े तब उन लकड़ियों को अच्छे दामों पर बेचा जाए। इसलिए मैं खेत से जल्दी आ गया क्योंकि मुझे लकड़ियाँ लानी हैं। अरे वाह राजू जी, आपका ये विचार तो कमाल का है। आपकी बुद्धि तो मेरी ज़बान से भी ज़्यादा तेज चलती है। आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। और हाँ, तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को पता ना चले, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और फिर हमारा ज़्यादा पैसा कमाने का सपना सपना ही रह जाएगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को अपने पेट में खाने की तरह पचा लूँगी क्योंकि मुझे भी तो आपके साथ साथ अमीर बनना है। आप बेफिक्र होकर जंगल जाइए। तभी राजू
कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ सूखी लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। अरे बहन, तुम्हें पता है इस बार लोग कह रहे हैं कि बहुत जोर की ठंडी गिरने वाली है। अब पता नहीं क्या होगा। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि इस बार ठंडी ज़्यादा होने वाली, लेकिन तुम्हें क्या चिंता है? तुम तो 2-3 दिन में एक बार नहाती हो। चिंता हो तो हम जैसों को। अरे हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग कितने दिन में नहाते हो। आई बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लोगों को दूसरों को कहने के पहले अपने गिरेबान में जाकर देख लेना चाहिए। अरे हमारे शरीर से तुम्हारी तरह दुर्गंध तो नहीं आती है। हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं जैसा कि तुम करती हो। आई बड़ी सुंदर दिखने वाली। सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ नहाना भी चाहिए। अरे हाँ हाँ, ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और तुम दोनों ही रोजाना नहाती हो। अब चलो, लड़ना बंद करो। इस तरह राजू जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आता है। वह रोजाना जंगल जाता और रोजाना लकड़ियाँ काट कर ले आता। एक दिन जब राजू जंगल लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा होता है, तभी उसके घर से निकलते ही उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं। अरे राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम ये रोजाना जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर क्यों ला रहे हो? क्या बात है? अरे भाई, तुम्हें तो पता है कि मेरी पत्नी खाना बनाने की कितनी शौकीन है, इसलिए बहुत सारी लकड़ियाँ चूल्हा जलाने में लग जाती है। अरे भाई, हमने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। पर चलो, जब तुम बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे होगे। लग जाती होंगी तुम्हारे घर में लकड़ियाँ। तभी उन लोगों को राजू की बात पर शक हो जाता है, लेकिन वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद राजू चला जाता है और थोड़े दिनों बाद गांव में ठंड होने लग जाती है और बर्फ़ गिरने लग जाती है। सभी लोग ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, तो राजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, अब ठंड की शुरुआत हो गई है, अब मैं मेरी लकड़ियों को ऊंचे दामों पर बेचूंगा। अरे भाई, तुमने देखा क्या? राजू ने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है और वो उन्हें 5 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ हाँ, हमें पता है। ये ना रोजाना लकड़ियाँ काटने के लिए ले जाया जाया करता। जब हम इससे पूछते तो ये कोई ना कोई बहाना बना दिया करता। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम भी कल जंगल जाएंगे और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे। हमें राजू से कोई लकड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बात राजू को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अरे भाग्यवान, सुना तुमने? गांव वाले जंगल से लकड़ियाँ काटने की बोल रहे हैं। अगर वो जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे तो हमारा व्यापार फैल हो जाएगा। अब क्या करें? हाँ पति जी, मैंने सुना गांव वाले अगर लकड़ियाँ लाए तो हमारी लकड़ियों का क्या होगा? अब तो भगवान ही कोई चमत्कार कर दे जिससे कि गांव वाले लकड़ियाँ लेने ना जा पाए। हाँ हाँ, अब तो हमें भगवान के भरोसे ही रहना होगा। पता नहीं भगवान ने क्या सोच कर रखा है। ऐसा बोलकर वो दोनों पति पत्नी रात में सो जाते हैं। वो दोनों पलंग पर लेटे लेटे सोच रहे होते हैं, तभी उनकी आंख लग जाती है। रात में एकदम से मौसम बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाता है और तभी बिजली की कड़क के साथ ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कि जंगल के सभी पेड़ गीले हो जाते हैं और जंगल की लकड़ियाँ जलाने के लायक नहीं रहती। अगले दिन सुबह फिर बर्फ़ गिरती है और सब कुछ गीला गीला हुआ रहता है। तभी राजू बहुत खुश होता है कि अब गांव वालों को उसकी लकड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। देखिए जी, भगवान ने आपकी सुन ली।
भगवान ने आपकी मेहनत को खराब नहीं जाने दिया। अब गांव वालों को आपसे लकड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। अब वो लोग कहाँ पर जाएंगे? हाँ भाई हाँ, अब तो खरीदनी ही पड़ेंगी। तभी दो लोग प्रधान जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, देखो प्रधान जी, राजू अपनी लकड़ियों को मन मांगे दाम पर बेच रहा है। आप कुछ करें, उसे समझाए कि ऐसा करना गलत है। गांव वालों का साथ दे और कुछ कम भाव में लकड़ियों को बेचे, ताकि सभी लोग लकड़ियां खरीद सके और इस जान लेने वाली ठंड से बच सके। हाँ हाँ प्रधान जी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लकड़ियों को खरीद कर आग आग जला सके। आप ही कुछ कीजिए प्रधान जी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। देखो भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। राजू ने अपनी मेहनत से वो सब लकड़ियाँ इकट्ठा की है, इसलिए उस पर सिर्फ उसका अधिकार है। अब वो जितना चाहे उतने पैसों में लकड़ियाँ बेच सकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब की बार हमें ठंडी काटने के लिए लकड़ियों को खरीदना ही होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है।